बेटियों के साथ कैसा सलूक था? कितनी बेटियां थी अल्लाह के नबी को भी बताए? बोलो भाई। 4 थी। हजरत ज़ैनब, हजरत रुक़ैया, हजरत उम्मे कुलसुम और सबसे छोटी और सबसे लाडली बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना। 4 बेटियां थी। और एक बात बताऊं, हजरत फातिमा को छोड़कर बाकी तीनों बेटियों का इंतकाल अल्लाह के नबी की जिंदगी में हुआ है। नबी ने अपनी 3 बेटियों के जनाजे उठाए हैं। मेरे नबी से ज्यादा दुख और तकलीफ और मेरे रसूल से ज्यादा ट्रेजेडी किसकी जिंदगी में आई हो? नबी ने अपनी 3 बेटियों के जनाजे उठाए हैं, 2 बेटों के जनाजे उठाए। उसके बावजूद मेरे नबी मुस्कुराते थे, उसके बावजूद हंसी मजाक भी करते थे। मेरे नबी ने तरीका यह नहीं अपनाया कि जिंदगी को गम और मातम की नजर कर दिया जाए। ठीक है, जिंदगी में दुख और गम आते रहते हैं। बेटे का इंतकाल हुआ, नबी को तकलीफ हुई, नबी को सदमा पहुंचा। बुखारी के अल्फाज हैं, आपके बेटे इब्राहिम का इंतकाल हो रहा है, आखिरी सांसें ले रहे हैं इब्राहिम रजी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह के नबी अपने बेटे को लिए हुए हैं गोद में और इब्राहिम की आखिरी सांसें चल रही। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं, अल्लाह के नबी हम क्या देख रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हाज़िही रहमतुन जालहा अल्लाहु फी क़ुलूबि इबादिही। ऐ अब्दुर्रहमान, ये एक बाप के आंसू हैं जो अपने बेटे के लिए निकल रहे हैं। ये इंसान के दिल में जो रहमत होती है उस रहमत की निशानी है। अल्लाह के नबी के बेटे का इंतकाल हो जाता है। बेटे की लाश अल्लाह के रसूल अपने हाथों में लिए हुए हैं और आंखों से आंसू जारी हैं। और अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं, इन्नल ऐन तदमा वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना। ऐ मेरे बेटे इब्राहिम, तेरे जाने से तेरे बाप का दिल दुखी है, तेरे बाप के दिल को सदमा पहुंचा है, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं। लेकिन आज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी जुबान से कोई ऐसा जुमला नहीं निकालेंगे जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। आज तेरा बाप अपनी जुबान से कोई ऐसा जुमला नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत करते थे अल्लाह, खास तौर से अपनी बेटियों से। हजरत फातिमा आती थी, अल्लाह के नबी अपनी बेटी फातिमा को देखते थे, अपनी बेटी के लिए इस्तिकबाल में आगे बढ़ते थे, अपने बेटी का हाथ पकड़ते थे, उसकी पेशानी को चूमते थे और अपने बगल में अपने बाजू में अपनी बेटी को बिठाते थे। इतना ही नहीं, हजरत आयशा कहती हैं, बुखारी की रिवायत है कि एक मर्तबा हजरत फातिमा आती हैं और हजरत फातिमा के चलने का जो अंदाज था, हजरत आयशा कहती हैं, ला तुख्तिउ मिश्यतुहा मिन मिश्यति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत फातिमा के चलने का अंदाज बिल्कुल उनके बाप के जैसा था। वो अपने बाप की तरीके से चला करती थी। वो आती हैं, अल्लाह के नबी बैठे, आप खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मरहबम बि इब्नती, ऐ मेरी बेटी, मैं तेरा इस्तिकबाल करता हूँ, मैं अपनी बेटी को वेलकम करता हूँ, इस्तिकबाल करता हूँ। अल्लाह के नबी अपने दाएं या बाएं अपनी बेटी को बिठाते हैं। इतनी मोहब्बत करते थे अपनी बेटी से। आपकी बेटी हजरत रुक़ैया और उम्मे कुलसूम की शादी अबू लहब के लड़कों से तय हुई। लेकिन जब अबू लहब के बारे में कुरान की आयत नाजिल हो गई, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, तो अबू लहब ने अपने लड़के उतबा और उतैबा दोनों को हुक्म दिया, तलाक दे दो, मोहम्मद की बेटियों को तलाक दे दो। अभी निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई है, निकाह हो चुका है। नबी की बेटियों को तलाक दे दी गई। जाहिर सी बात है, एक बाप के लिए बहुत बड़ा सदमा उसकी बेटियों को तलाक मिल जाए, मगर इस मिशन के लिए, इस इस्लाम के लिए, इस दीन के लिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों के तलाक पर भी आप राजी हो गए। आपने अपनी जुबान से कोई हर्फ शिकायत नहीं निकाला। तो ये मेरे नबी का अपनी बेटियों के ताल्लुक से सलूक था। नबी अपने घर में क्या करते थे? हजरत आयशा से पूछा गया, मा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यामलु फी बैतिही, अल्लाह के नबी अपने घर में क्या करते थे? हजरत आयशा फरमाती हैं, कान यफली सौबहू व यहलिबु शातहू व यखदुमु नफ्सहू, अल्लाह के नबी अपने कपड़े की सफाई खुद कर लेते थे, अपनी बकरी का दूध खुद धो लिया करते थे और अपने बहुत सारे काम खुद कर लिया करते थे। एक नबी हैं, कायनात के सबसे बड़े नबी हैं, सारे नबियों के सरदार हैं, मगर अपना काम अपने हाथ से करने में कोई शर्म नहीं है। अपना कपड़ा साफ कर लेते हैं, अपनी बकरी का दूध दूह लेते हैं, मगर हाँ,
नमाज का टाइम हो जाए तो अल्लाह के नबी अपने घर में रुकते नहीं। हजरत आयशा फरमाती हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, कान यकून फी मेहन अहलिही, अल्लाह के रसूल अपने घर में अपने घर वालों के काम में उनकी मदद किया करते थे। वकान इज़ा समिअन निदा, लेकिन जैसे ही अजान की आवाज आती थी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन घर से निकल जाते थे और मस्जिद की तरफ बढ़ जाते थे। अजान सुनी और निकल गए मस्जिद की तरफ। इसीलिए मसला याद कर लो, नमाज तो फर्ज है, जमात से नमाज पढ़ना फर्ज है। बगैर मजबूरी के आप जमात नहीं छोड़ सकते। अल्लाह के नबी ने कभी जमात नहीं छोड़ी है, जमात से नमाज पढ़ना फर्ज है। और इसीलिए अल्लाह के नबी ने, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, आपने कहा मेरा बस चले तो मैं लकड़ी इकट्ठा करूं और उन लोगों के घरों में आग लगा दूं जो जमात में शामिल नहीं होते। अल्लाह के नबी के सोने का अंदाज कैसा था? जब आप सोते थे तो पहले बिस्तर को झाड़ते थे, वजू करके सोते थे, दाहिनी करवट लेटते थे और एक दुआ पढ़ते थे, बड़ी प्यारी दुआ है। और ये दुआ अगर कोई पढ़ के सो जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है, आपने फरमाया अगर कोई आदमी ये दुआ पढ़ के सो जाए और उसकी मौत हो जाए तो ईमान पर उसकी मौत हो, वो जन्नत में जाएगा। वो अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक व फव्वज़तु अमरी इलैक व अलजातु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मलजा वला मंजा मिनका इल्ला इलैक आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लता व बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसलता। ये दुआ है, बड़ी छोटी सी बड़ी प्यारी दुआ है, इसको याद कर लीजिए। ये अल्लाह के नबी पढ़ के सोते थे। और आप कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ते थे और उसके बाद अपनी हथेलियों पर फूंक मारते थे और सर से शुरू करते थे और जहां तक आपका हाथ जाता था वहां तक पूरे बदन पे फेर लेते थे। पहले आगे फेरते थे, फिर पीछे फेरते थे और ऐसा आप 3 बार करते थे। ये आपके सोने का अंदाज था। रात में आप बहुत कम सोते थे, ज्यादातर हिस्सा रात में आपका क़ियामुल लैल और तहज्जुद की नमाज में गुजरता। और ऐसा नहीं कि आप नेकी के काम में अकेले, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को भी शामिल करते थे। हजरत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे। जब वितर की नमाज पढ़ने की बारी आती, अल्लाह के नबी आयशा को उठाते, आयशा उठो, चलो मेरे साथ वितर की नमाज पढ़ो। रमजान का आखिरी अशरा आता था, हजरत आयशा कहती हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखल अल-अश्रु अहया लैलहु व अयक़ज़ अहलहु व शद्द मिज़रहु। जब रमजान का आखिरी अशरा आता था तो अल्लाह के नबी पूरी रात इबादत करते थे और अपने घर वालों को भी जगाते थे, उठो तुम भी इबादत करो। आदमी नेकी करे तो अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को भी शामिल करे। अगर आप तहज्जुद पढ़ते हैं तो अपनी बीवी को भी उठाइए, अगर आपकी बीवी तहज्जुद पढ़ती है तो आपको भी उठाए। अल्लाह के रसूल की हदीस है, अबू दाऊद और नसई की सही हदीस है, आपने फरमाया रहिमल्लाहु रजुलन क़ाम मिनल लैली, अल्लाह की रहमत नाजिल हो उस मर्द के ऊपर जो रात में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़े, व अयक़ज़ ज़ौजतहु, और अपनी बीवी को, अपनी अहलिया को भी उठाए। और बीवी अगर उठने से इनकार कर दे तो बीवी के चेहरे पर पानी डालकर उठाए, लेकिन उठाए। अब एक आखिरी पहलू बयान करके हम बात खत्म करेंगे, क्योंकि ये मौजू बहुत तफसील चाहता है। अल्लाह के रसूल की जिंदगी इतनी सीरियस थी, इतनी संजीदा थी, तो क्या आप कभी हंसी मजाक भी करते थे? जी हाँ, मजाक करते थे, मगर आपके मजाक का अंदाज भी बड़ा प्यारा था। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी से पूछते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल इन्नका तुदइबुना, आप हमारे साथ मजाक भी करते हैं? आपने फरमाया हाँ, मैं मजाक करता हूं, मगर मजाक में भी झूठ नहीं बोलता। अल्लाह, मजाक में भी कोई गलत बात नहीं बोलता। कैसा मजाक करते थे अल्लाह के नबी? हजरत अनस हैं, अल्लाह के नबी के खादिम हैं, अल्लाह के रसूल की खिदमत में रहते हैं। हजरत अनस बच्चे हैं 10 साल के। अल्लाह के रसूल हजरत अनस से कहते हैं, 2 कान वाला, या अज़ल उसने निधरा, 2 कान वाला। जाहिर सी बात है सबके पास 2 कान हैं, लेकिन नबी ने अजराहे मजाक के तौर पर हजरत अनस को 2 कान वाला कहा। हजरत अनस कहते कि मेरा एक छोटा भाई था, अबू उमैर, छोटा बच्चा था। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमारे घर में आते थे, उस बच्चे के साथ हंसी मजाक करते थे, बच्चे के साथ खेलते थे। मेरे भाई ने, अबू उमैर ने, 3 साल का बच्चा है, 4 साल का, उसने एक चिड़िया का बच्चा पाला था। वो चिड़िया का बच्चा मर गया। एक दिन अल्लाह के नबी आए तो देखा बच्चा बड़ा उदास बना हुआ है। आपने घर वालों से पूछा, ये बच्चा आज खेल नहीं रहा, उदास बना है, क्या बात है? घर वालों ने बताया वो चिड़िया का बच्चा था, मर गया है। अब छोटा बच्चा है,
अल्लाह के प्यारे नबी उस बच्चे को गोद में लेते हैं और कहते हैं या अबा उमैर मा फ़अलन नुग़ैर, ऐ मेरे बच्चे अबू उमैर तेरी चिड़िया कहां चली गई। अल्लाह अकबर। छोटे से बच्चे को भी अल्लाह के नबी उसकी दिलजोई करते हैं, उसके साथ मजाक करते हैं, उसके अगर उसको कोई गम पहुंचा उसके गम को हल्का करते हैं। मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के नबी के एक सहाबी थे, उनका नाम था ज़ाहिर बिन हराम। क्या नाम था? ज़ाहिर बिन हराम। उनके चेहरे पे दाग धब्बे थे, देहात में रहते थे, वो सीधे साधे आदमी थे। एक मर्तबा वो आए, कोई सामान बेच रहे थे, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और पीछे से उनको पकड़ लिया, उनकी आंख बंद कर ली। अब वो समझ नहीं पाए कौन है, कहने लगे कौन है, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। जब एहसास हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनको मजा आने लगा। नबी मुझसे लिपटे हुए हैं, नबी ने मुझे हाथों से पकड़ा है, नबी का सीना मेरी पीठ से सटा हुआ है, तो अब उन्हें कोई एतराज नहीं कि अब अल्लाह के नबी मुझे पकड़े हुए, कोई हर्ज की बात नहीं। उसके बाद अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा, मैं यश्तरी मिन्नी हाज़ल अब्द, ये गुलाम कौन खरीदेगा? तो हजरत ज़ाहिर कहते हैं, अल्लाह के नबी आप मुझे मेरा सौदा कर रहे हैं, मुझे बेच रहे हैं, मेरी ज्यादा कीमत मिलने वाली नहीं है, मैं बहुत सस्ते में बिक जाऊंगा, मैं बदसूरत आदमी हूं, चेहरे पे दाग धब्बे, कोई मुझे पैसा देने, मेरी ज्यादा कीमत नहीं मिलने वाली, बहुत सस्ते में बिकूंगा मैं। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, वलाकिन्नका इंदल्लाहि गालिन, लेकिन ऐ मेरे प्यारे सहाबी, दुनिया तुम्हारी कीमत दे या ना दे, मगर अल्लाह की नजर में तुम बड़े महंगे हो, अल्लाह की नजर में, अल्लाह के यहां तुम्हारी बड़ी वैल्यू है, बड़े कीमती हो तुम। तो ये अंदाज था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजाक करने का, कि मजाक में भी कभी कोई बेहुदा बात, कभी आपकी जुबान से गाली नहीं निकली। जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से। हजरत आयशा कहती हैं, लम यकुन फाहिशन वला मुतफहिशन वला सख्खाबन फिल अस्वाक, मेरा नबी बदजुबान नहीं था, मेरे नबी बदजुबान नहीं थे, आपकी जुबान पे कभी कोई बेहुदा बात नहीं आई, कभी कोई गाली, कभी कोई गंदी बात नहीं आई, कभी बाजारों में चिल्ला के आपने बात नहीं की। वला यदफउ बिस्सय्यअति सय्या, कभी बुराई का बदला बुराई से नहीं थी। तो ये एक मुख्तसर सी झलक थी मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हमें अपने नबी की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, रब्बुल आलमीन हमें अपने नबी के अखलाक को अपनाने की तौफीक अता फरमाए, रब्बुल आलमीन हमें जुबान से ही नहीं, अपने अमल से, अपने किरदार से, अपने रसूल पाक की सीरत को, आपकी सुन्नत को, आपके अखलाक को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारा खात्मा तेरे नबी की मोहब्बत पर हो, तेरे नबी के सहाबा की मोहब्बत पर हो। ऐ अल्लाह हमें क़यामत के दिन अपने हबीब की शफाअत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह तमाम मुसलमानों को, तमाम दुनिया के तमाम मुसलमानों को किताब और सुन्नत की तालीमात पर, कुरान और हदीस की तालीमात पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे जानो माल की, हमारे इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हम जब यहाँ से उठें तो हमारे हर गुनाह की तू बख्शिश फरमा दे, हमारी हर बीमारी से तू हमको शिफा दे दे, हमारी हर तकलीफ को तू दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह जो हमें से माली एतबार से, कारोबारी एतबार से परेशान है, सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह अपनी रहमतें हम सब पर नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर हो और हमारी जिंदगी इस्लाम की रोशनी में गुजरे। और ऐ अल्लाह जो हमें से दुनिया से जा चुके हैं, तू उनकी मग़फ़िरत फरमा। आमीन।